हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग शुरू करेंगे जैक बोर्ड एग्जामिनेशन 25-26 में जो क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन जो आ सकते हैं पावर शेयरिंग से, वो सब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है वो सब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, और ये जो वीडियो होने वाला है आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो जैक बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ स्किप नहीं कीजिए, वीडियो पूरा अंत तक देखिए। आपके एग्जाम के लिए एकदम रेलेवेंट क्वेश्चन है, छाट छाट के लाया गया है, ढूंढ ढूंढ के लाया गया है, बहुत सारा मेहनत लगा है इसमें। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और पढ़िए कि क्या है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला जो पावर शेयरिंग है, ठीक है, पावर शेयरिंग चैप्टर का जो सिविक्स का है, पावर शेयरिंग चैप्टर जो कि सिविक्स का है, इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं 50 एमसीक्यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, पावर शेयरिंग इज फीचर ऑफ विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो सत्ता की साझेदारी या शक्ति साझाकरण किस प्रकार की सरकार के अंतर्गत आता है या किस सरकार की विशेषता है। तो जो भी सत्ता का साझेदारी है, पावर शेयरिंग है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री में आता है, यानी कि जो भी लोकतांत्रिक राज्य है, ठीक है, लोकतंत्र जहाँ पे है वो क्या होता है, वहां पे सत्ता का साझेदारी किया जाता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी हो जाएगा, यानी कि लोकतंत्र, लोकतंत्र में ही पावर शेयरिंग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री इज फेमस फॉर इट्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। कौन सा देश डच और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच शक्ति साझाकरण यानी कि सत्ता की साझेदारी, ठीक है, व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा ऐसा कंट्री था, दो एग्जाम्पल है, एक बेल्जियम का एक श्रीलंका का। तो बेल्जियम और श्रीलंका में किसने अपना शक्ति को बांटा था, तो किसने बांटा था, बेल्जियम ने बांटा था। ठीक है, किसने बांटा था, बेल्जियम ने बांटा था। बेल्जियम ही अपना जो गवर्नमेंट है वो 50-50% में सीटों में बांटा था। ठीक है, तो इसका आंसर बेल्जियम हो जाएगा। ठीक है, अगला है, इन बेल्जियम डच स्पीकिंग कम्युनिटी सेंस्टिट्यूट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि जो बेल्जियम में डच भाषी समुदाय संख्या का कितना प्रतिशत था, मतलब जो बेल्जियम में है वो डच बोलने वाले कितने लोग थे, कितने प्रतिशत थे। तो 59% लोग जो थे वो डच बोल रहे थे। ठीक है, 59% लोग डच बोलने वाले थे, 40% लोग फ्रेंच बोलने वाले थे। अब बच गए 1% लोग, 1% लोग क्या थे, जर्मन बोलने वाले थे। ठीक है, अगला है, इन बेल्जियम फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, तो वही आ गया फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, मतलब फ्रेंच भाषा बोलने वाला कितना था, 40% था, फ्रेंच बोलने वाले 40% लोग थे। ठीक है, विच एथनिक ग्रुप इज इन मेजोरिटी इन श्रीलंका, श्रीलंका में कौन जातीय समूह बहुसंख्यक, मतलब कौन सा संख्या में ज्यादा था, कौन सा था, सिन्हलाज था। कौन सा था, सिन्हलाज, और इसको हिंदी में बोलते हैं सिहलीस। ठीक है, सिहली। अगला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ श्रीलंकास पॉपुलेशन इन सिन्हलास, जो श्रीलंका में सिन्हलास का कितना प्रतिशत जनसंख्या था, श्रीलंका में सिन्हलास कितने प्रतिशत थे, 74% थे। ठीक है, 74%, 74% लोग कितने थे, सिन्हलास थे। 18% कितने थे, तमिल थे, उसमें भी 13% श्रीलंकन तमिल और 5% इंडियन तमिल थे। ठीक है, अगला है, व्हाट परसेंट श्रीलंका पॉपुलेशन इज तमिल, श्रीलंका में तमिल पॉपुलेशन कितना था, तो 18% तमिल पॉपुलेशन था।
तो श्रीलंका में 18% लोग तमिल बोलने वाले थे, उसमें भी कितना 13% श्रीलंका के तमिल लोग और 5% भारत के तमिल लोग। Which language has declared as only official language of Sri Lanka in 1956? 1956 में श्रीलंका का एकमात्र आधिकारिक भाषा किसको चुना गया था? तो एकमात्र आधिकारिक भाषा कौन था? सिन्हलास था। सिन्हलास को ही ना चुना था एकमात्र आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसके वजह से वहां पे क्या हो गया था? सिविल वॉर शुरू हो गया था। ठीक है। What was the result of मेजोरिटेरियन पॉलिसी इन श्रीलंका? श्रीलंका में बहुसंख्यक नीति का क्या परिणाम था? अब जैसे मान लो सिन्हलास को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, एक राजभाषा बना दिया गया, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम शुरू हो गया? तो वो प्रॉब्लम क्या था? सिविल वॉर था। सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध छिड़ गया था, सिविल वॉर छिड़ गया था। ठीक है। अगला है विच कम्युनिटी डिमांड सेपरेट तमिल स्टेट? किस समुदाय ने तमिल राज्य की मांग की थी, एक अलग तमिल राज्य? अब जैसे सिन्हलास डोमिनेट कर रहे थे, तमिल को कोई नौकरी वगैरह नहीं मिल रहा था, इसके वजह से कौन सा तमिल स्टेट मांग कर रहे थे? तो श्रीलंकन तमिल, जो श्रीलंकन तमिल लोग हैं यानी कि 13% लोग हैं, उन लोग क्या बोल रहे थे कि हम लोग को एक अलग राज्य चाहिए, हम लोग को एक अलग राज्य का दर्जा चाहिए, हम लोग श्रीलंका के साथ मतलब कि ये सिन्हलास के साथ नहीं रह सकते क्योंकि इन लोग का दबदबा है, हम लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है, इसलिए उन लोग अलग होना चाहते थे। अगला है पावर शेयरिंग हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ। अगर पावर शेयरिंग करें यानी कि सत्ता का साझेदारी करें तो किसका संभावना कम हो सकता है? मतलब अगर मान लो पावर शेयर कर दे, बांट दे, तो लड़ाई झगड़े का संभावना कम हो सकता है। तो किसका? कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, लड़ाई झगड़े, इस सब का कॉन्फ्लिक्ट होने का संभावना कम हो सकता है, संघर्ष का संभावना कम हो सकता है अगर हम लोग पावर को शेयर कर दे, सत्ता का बंटवारा कर दें। अगला है पावर शेयरिंग इंश्योर। अगर हम शक्ति का साझाकरण करते हैं तो क्या होता है? तो स्थिरता बनता है। मान लो शक्ति का साझाकरण नहीं हुआ, ठीक है, तो श्रीलंका में लड़ाई हुआ, उसमें स्थिर नहीं रहा तो गवर्नमेंट गिरते रहा, ठीक है, सिविल वॉर हो गया। लेकिन बेल्जियम में क्या था? सत्ता का साझेदारी कर दिया, उससे क्या हुआ? वहां पे स्थिरता आया, वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था दोनों कम्युनिटी के बीच में, लोग अच्छे से रह रहे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पावर शेयरिंग प्रैक्टिस्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच किस प्रकार की शक्ति का साझाकरण किया जाता है? अब जैसे सरकार है, सरकार के अलग अलग अंग होते हैं, तो अलग अलग अंगों के बीच कौन सा शक्ति का बंटवारा होता है? तो वो होता है हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज। क्षैतिज यानी कि एक लेवल में, क्षैतिज का मतलब क्या होता है? सबका लेवल बराबर होगा। क्षैतिज मतलब सबका लेवल बराबर होगा, कोई ज्यादा पावरफुल नहीं, कोई कम पावरफुल नहीं, सबका पावर इक्वल, तो उसी को बोलते हैं क्षैतिज या फिर हॉरिजॉन्टल। ठीक है। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आ गया डिफरेंट यानी कि सत्ता का विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति का साझाकरण। अगर हम सरकार का अलग अलग भाग में अलग अलग लेवल पे अगर हम शक्ति को बांटें, एक था कि सेम लेवल पे, तो वो था हॉरिजॉन्टल क्षैतिज। अगर अलग अलग लेवल पे, एक सबसे पावरफुल होगा, फिर उससे कम पावरफुल, फिर कम पावरफुल, तो अलग अलग लेवल पे अगर हम शक्ति को बांटे तो उसको किस तरह का साझाकरण बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन या फिर ऊर्ध्वाधर विभाजन। कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, फिर राज्य का, फिर लोकल यानी कि गांव का, इस तरह से एक एक करके बांटा जाता है, उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, वर्टिकल। अगला है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। शक्ति का संघीय विभाजन किसका उदाहरण है?
तो संघीय विभाजन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा देश जिसमें राज्यों का बंटवारा किया हो, मतलब जैसे कि एक देश है, फिर उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे राज्य है और राज्यों का भी अपना शक्ति है, ठीक है? तो वैसे को क्या बोलते हैं? वर्टिकल। वैसे को क्या बोलते हैं? वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर। अब जैसे सेंटर है, सेंटर के बाद क्या आता है? स्टेट आता है, फिर लोकल गवर्नमेंट आता है। तो क्या है? अलग-अलग बाँटा गया है, उसी को बोलते हैं संघीय शासन या फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है? संघीय बोला जाता है। किसमें होता है संघीय शासन? तो ये होता है ऊर्ध्वाधर में या वर्टिकल में, ठीक है? अगला है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इज कॉल्ड। अगर हम पावर को डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में बांट दें, विभिन्न विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच अगर हम पावर को बांट दें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज में, राजनीतिक दलों में जो पार्टियां होती है उसमें अगर पावर को बांट दें, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल पावर शेयरिंग, यानी कि राजनीतिक शक्ति साझाकरण। अब जैसे अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होता है, जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये सब अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उन लोगों का भी अलग-अलग सीट है, तो सब में बँटवारा किया गया है। अब जैसे मेजॉरिटी में बीजेपी है, अपोज़िशन में कांग्रेस है, तो कांग्रेस का भी तो कुछ रोल है सरकार में। अगर सरकार कुछ काम करती है, तो उसके लिए आवाज़ उठाने का काम कांग्रेस करती है। तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी पावर को बाँटा गया है, शक्ति को बाँटा गया है, ठीक है? पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इज नॉन एज। अगर हम सामाजिक समूहों के बीच अगर शक्ति का साझाकरण करें, तो उसको क्या कहते हैं? अब जैसे सोशल ग्रुप है, मतलब समाज के बीच में, समाज जो है हमारा, समाज के बीच में अगर हम शक्ति को बांटें, तो उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट या सामुदायिक सरकार। मान लो एक गांव है, गांव में एक समुदाय बना दे, जैसे पंचायत है, समुदाय बना दे कि हाँ ये एक समुदाय है, उस समुदाय में ही एक गवर्नमेंट चल रहा है, एक सरकार चल रहा है, उसी को बोलते हैं सामुदायिक सरकार या कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। छोटे से लेवल पे हम सरकार बनाते हैं और वहाँ पे उस तरह के अपने तरीके से वो काम करता है, उसी को बोलते हैं सामुदायिक सरकार या कम्युनिटी गवर्नमेंट। विच टाइप ऑफ पॉलिटिकल शेयरिंग एग्जिस्ट इन बेल्जियम अमॉन्ग लिंग्विस्टिक ग्रुप। बेल्जियम में भाषाई समूह के बीच किस प्रकार शक्ति साझाकरण हुआ था? अब बेल्जियम जो था, वहाँ पे अलग अलग भाषा बोला जाता था, तो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में कैसे पावर बांटा गया था, कैसे शक्ति को बांटा गया था? तो क्या था? कम्युनिटी गवर्नमेंट था, क्योंकि अलग अलग भाषा है, तो एक भाषा का एक गवर्नमेंट बना दिया, दूसरे भाषा का दूसरा गवर्नमेंट बना दिया। जैसे कि नॉर्थ में ये डच बोला जाता था, साउथ में फ्रेंच बोला जाता था, तो क्या किया? नॉर्थ में डच भाषा का एक कम्युनिटी बना दिया, साउथ में फ्रेंच भाषा का एक कम्युनिटी बना दिया और उसका सरकार बना दिया। तो इसी को बोलते हैं सामुदायिक सरकार या कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग यानी कि शक्ति का साझाकरण का कौन सा रूप नहीं है? कौन सा ऐसा जो शक्ति का साझाकरण का रूप नहीं है? अमॉन्ग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अंगों के बीच, ये सही है, ये तो बांटा जाता है। अमॉन्ग सोशल ग्रुप, सामाजिक समूहों के बीच, यहाँ भी बांटा जाता है। अमॉन्ग लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सरकारों के स्तर के बीच, यहाँ भी बांटा जाता है। अमॉन्ग प्रेशर ग्रुप, दबाव समूहों के बीच, तो दबाव समूहों के बीच हम लोग शक्ति का बंटवारा नहीं करते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमॉन्ग प्रेशर ग्रुप, यानी कि दबाव समूहों के बीच कोई भी पावर शेयरिंग नहीं किया जाता है, कोई भी शक्ति का बंटवारा नहीं होता है। द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस इज एन एग्जाम्पल। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस किसका एग्जाम्पल, यानी कि जांच और संतुलन की प्रणाली किसका उदाहरण है? मान लो कहीं कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, तो अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसका जांच करने का काम कौन कर रहा है? जैसे मान लो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो लोगों के लिए सही नहीं है, तो उसका कंट्रोल कौन करेगा? जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, कोर्ट करेगा। तो ऐसा सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है? हॉरिजॉन्टल में। कहाँ पाया जाता है? हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, जहाँ की कुछ भी अगर काम होगा तो एक
के ऊपर एक है कंट्रोल करने के लिए, कोई भी पावरफुल नहीं हो सकता, तो उसमें चेक एंड बैलेंस करता है, जांच और संतुलन बनाए रखने का काम करता है, तो वो हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट में होता है, यानी कि क्षैतिज में होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर, यानी कि क्षैतिज शक्तिकरण साधा का कौन सा उदाहरण है, मतलब किसका ये उदाहरण है, कौन कौन सा। अब जैसे क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, तो लेजिस्लेटर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका एग्जाम्पल कि हॉरिजॉन्टल में यही तीनों होता है, और तो नहीं होता है, ये सब तो नहीं होगा, ये सब तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगला है कोलिशन गवर्नमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोलिशन का मतलब क्या होता है, गठबंधन, तो गठबंधन सरकार किसका एग्जाम्पल है, गठबंधन सरकार किसका एग्जाम्पल है, गठबंधन सरकार होता है पॉलिटिकल पावर शेयरिंग, राजनीतिक सशक्तिकरण का साझाकरण। अब जैसे क्या होता है, जब किसी का कोलिशन का मतलब होता है नहीं गठबंधन, गांठ लेना, मतलब कि जुड़ के रहना। अब ऐसा होता है ना कि मान लो कभी किसी का सरकार नहीं बन पाया, मतलब वो मेजोरिटी में नहीं वोट ला पाया, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी अगर मेजोरिटी नहीं ला पाया, तो वो क्या करता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल के एक सरकार बनाता है। तो अगर अगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से मिलेगा तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज का बीच में पावर को बांटा जाएगा, क्योंकि एक तो किसी का एक तो मेजोरिटी है नहीं सरकार में, सबका हिस्सा है, सबको पावर बांटेगा। तो गठबंधन में यही होता है कि एक के पास पावर नहीं रहता है, एक मेजोरिटी में नहीं रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, और दो तीन पार्टीज को मिला लिया जाता है ताकि हम लोग मेजोरिटी में अगर हम लोग अपना सरकार को बना सकें। जैसे एनडीए है, तो एनडीए में क्या होता है, बीजेपी मिला हुआ है, फिर बिहार के जो नीतीश कुमार हैं उसका पार्टी बीजेपी के साथ मिला हुआ है, फिर आंध्र प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर हैं पवन कल्याण है, उनका पार्टी उसके साथ मिला हुआ है। तो देखो दो तीन पार्टी चार पार्टी बीजेपी के साथ मिला हुआ है, और ये जो कोalition है उसको एनडीए बोलते हैं, मतलब बीजेपी के साथ जो जो पार्टीज मिला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनडीए। और जो कांग्रेस के साथ मिला हुआ है उसको बोलते हैं इंडिया अलायंस, मतलब कांग्रेस भी अपना अलग अलग पार्टी के साथ मिल के सरकार बनाना चाहती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंडिया अलायंस। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं गठबंधन, जब किसी एक के पास मेजोरिटी ना हो तो वो बहुत सारी पार्टियां मिल के सरकार बनाना चाहती है, उसी को हम लोग बोलते हैं गठबंधन की सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट। अगला है विच कंट्री हैज कम्युनिटी गवर्नमेंट सिस्टम, तो किस टाइप में कम्युनिटी गवर्नमेंट होता है, तो बेल्जियम में, तो बेल्जियम में, श्रीलंका में तो था नहीं, बेल्जियम में ही है। ठीक है, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम का कैपिटल कहाँ था, बेल्जियम का राजधानी कहाँ है, तो बताए थे ब्रसेल्स है, कहाँ पे है, ब्रसेल्स है। ठीक है, ब्रसेल्स में उल्टा था, फ्रेंच ज्यादा बोला जाता था, डच कम बोला जाता था। ठीक है, तो कैपिटल कहाँ हो जाएगा बेल्जियम का, ब्रसेल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रसेल्स हैज मेजोरिटी ऑफ विच लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, ब्रसेल्स में किस भाषा बोलने वाले लोगों की बहुसंख्या थी, तो ब्रसेल्स में क्या था, राजधानी में कौन सा था, फ्रेंच लैंग्वेज। डच तो पूरा कंट्री में ज्यादा था, लेकिन कैपिटल यानी राजधानी में किसका संख्या ज्यादा था, फ्रेंच बोलने वाले लोगों का संख्या ज्यादा था। ठीक है, तो यहां तक क्या हुआ, 25 क्वेश्चन हो गया है, यहां तक कितना हो गया है, 25 हो गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, 25 क्वेश्चन का श्रृंखला खत्म कर चुके हैं, आगे और भी 25 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, टोटल इसमें कितने हैं, टोटल 50 क्वेश्चन का श्रृंखला है, टोटल 50 क्वेश्चन का श्रृंखला है। तो 25 क्वेश्चन तो हम लोगों ने पूरा कर लिया। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक पहुंचे। आप ही देख सकते हैं मैंने जो बोला था कि हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी मीडियम के लिए भी यूजफुल है,
इंग्लिश मीडियम के लिए भी यूज़फुल है। तो जितना हो सके उतना हिंदी मीडियम तक भी ये वीडियो पहुँचा दो ताकि उन लोग को भी फ़ायदा हो सके, उन लोग भी एसएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर सके, उसको भी फ़ायदा हो सके एग्ज़ाम में, ठीक है? और ये बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में, कुछ हार्ड लैंग्वेज में तो है नहीं, बहुत ही छोटे-छोटे क्वेश्चन को छाँट के लाया गया है। ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन को जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन को छाँट के लाया गया है। तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें, ठीक है? धन्यवाद।